7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के शक्तियों के बीच का बंटवारा हुआ है। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूची है, तो इसमें संघ सूची के विषय है और राज्य सूची के विषय है और समवर्ती सूची के विषय हैं। तो आपको संघ सूची के विषय, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संघ सूची के 97 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय है, यानी 3 विषय और शामिल किए गए हैं। तो संघ सूची के विषय सेना, सबसे पहले पूछता है कि सेना किस सूची का विषय है, तो सेना पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को। संघ का मतलब यहाँ केंद्र होगा। सेना, रक्षा, रेल, डाक, परमाणु ऊर्जा, अगर इस पर हस्ताक्षर करना हो, कुछ करना हो, बनाना तनाने के काम करना हो, तो उस पर सारा शक्तियां जो है केंद्र की हैं। नागरिकता, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इस सब पर काम करने का और जो भी कुछ करने का अधिकार है केंद्र को है। मुद्रा, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बीमा, स्टॉक विनिमय, जनगणना कराने का भी अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। अभी बिहार सरकार ने जनगणना अपने स्तर से कराया तो वो फेल हो गया। नहीं, फेल इसलिए हो गया, तो कुछ लोगों ने इसमें याचिका दायर कर दी कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नहीं। अगर राज्य सरकार को जनगणना अपने स्तर से कराना है तो कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कानून में ये नहीं है कि राज्य सरकार अपने स्तर से जनगणना करा सकती है। तो केंद्र सरकार के पास ही शक्ति निहित है जनगणना कराने के लिए। तो ये इसके विषय है, इस पर यही सब निर्णय ले सकता है, शक्ति जो है केंद्र के पास है। समझ गए होंगे। अभी हाल फिलहाल में बिहार में जो जनगणना हुआ, जनगणना पर क्या हो गया? रोक लग गया। नहीं, तो इसी कारण लग गया कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार को कराना है तो कानून बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। आयकर, इनकम टैक्स, सुरक्षा, युद्ध करना हो किसी देश से तो निर्णय केंद्र सरकार ही ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, किसी देश से कोई समझौता वगैरह करना हो तो उसकी शक्ति जो है केंद्र के पास ही है। संचार, जो बीएसएनएल वगैरह है ना, संचार निगम, तो वो सब किसके तहत आता है? केंद्र सरकार है। वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, ये सारे जो विषय किसके विषय है? ये संघ सूची के विषय है। यही इंपोर्टेंट विषय है जो पूछे जाते हैं। तो 100, लेकिन कुछ प्रमुख है जो हम यहाँ पे आपको बताए हैं। अब सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, राज्य के सूची, नहीं तो राज्य के सूची विषय में जो है, पहले जो थे संविधान जब लागू हुआ तो 66 थे, अब जो है वर्तमान में 61 है। ठीक है, इसका जो 5 जो विषय है वो समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में चला गया है। तो हम बताएंगे वो कौन 5 विषय है जो यहां से कूद कर समवर्ती सूची में आया है। लेकिन फिर पहले जान लीजिए इसमें आता क्या है। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट में न्यायालय, हाई कोर्ट, राज्य पुलिस, जो पुलिस होती है राज्य की, उस पे अधिकार जो है स्टेट का, राज्य का होता है। राज्य के अस्पताल हो गया, जिला अस्पताल हो गया, पशु हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब भी आई है। पुलिस हो गया, सारा पुलिस, और उस तरह के कृषि हो गया, ये जो है आपको सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट है। सड़क हो गया, वन हो गया, रेलवे पुलिस भी राज्य का विषय है। किसका विषय है? रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। जेल हो गया, पंचायती राज हो गया, भू राजस्व हो गया। अब इस समवर्ती सूची, वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान में 52 विषय, इसमें से जो 5 नहीं कहा कि इसमें चले आए,
तो इसमें है शिक्षा, ये बहुत पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये किस विषय का है? तो समवर्ती। समवर्ती का मतलब जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, उस पर निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा हो गया, दीवानी एवं फौजदारी हो गया, श्रम कल्याण हो गया, कारखाना हो गया, फैक्ट्री, समाचार पत्र हो गया, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, वन एवं जंगल, वाट और माप, मजदूर संगठन, सड़क परिवहन, दिवालियापन, राष्ट्रीय जलमार्ग इत्यादि, ये जो सारे विषय है समवर्ती सूची के विषय हैं। जी तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। जी हाँ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 5 विषय जो थे पहले किस में थे? राज्य सूची में, वहां से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। वो कौन से 5 विषय है जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये है आपके, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन, एजुकेशन, शिक्षा, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, फॉरेस्ट वन एवं जंगल, और बाट और माप। तो यही 5 विषय है जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। तो ये 5 विषय हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट, बाट और माप। तो इसको याद करना है। कैसे याद करना है? पढ़ने पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ाता है, लिख देगा, पीडीएफ दे देगा, लिख लो, याद कर लो। नहीं, उससे याद नहीं होता। 1-2 चीज है जो याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं याद करने का मंत्र देखिए इसका, कैसे ये याद हो जाएगा। ठीक, आज ईपीएफ का वाट लगाने दे, आज ईपीएफ का वाट लगाने दे, आज 42वें संशोधन में ईपीएफ का वाट लगाने दे। देखिए, आज ईपीएफ का वाट लगाने दे, आज ईपीएफ का वाट लगाने दे। तो वही आज सब बता ही दिया हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, ई से नहीं जानते हैं, एजुकेशन, और पी से हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल, एफ से फॉरेस्ट, और वाट और मैप। आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। जी तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे। इसी में है समवर्ती सूची के विषय, जिसको आप लोग याद करते करते अपने बाल झड़ा लिए, लेकिन फिर भी याद नहीं हुआ। तो आज के बाद से संत सर का गाना गाना, आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे। और सब दिन के लिए याद। तो देखो ना भाई, आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे, आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे, अब मेरा दिल मेरे पास रहने दे। तो जानिए, आज से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन, न्यूज, समाचार पत्र वगैरह किसमें आता है? समवर्ती सूची के विषय है। एजुकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। वेट, बाट और माप, वाटरवेज,
जलमार्ग नहीं, पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण और पोल्यूशन प्रदूषण नियंत्रण, ये सब किसमें आता है? समवर्ती सूची के विषय है। फॉरेस्ट वन और जंगल, फैक्ट्री कल कारखाने, ये सब समवर्ती सूची में है। लेबर वेलफेयर मजदूर संगठन है कि नहीं, बैंकरुप्ट दिवालियापन, इलेक्शन, रोड ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन, ट्रेड यूनियन, ये सारे विषय जो हैं समवर्ती सूची के विषय है। तो इस गाने को याद रखना है, आज न्यू पीएफ का लिबर्टी हो जाने दे, मेरा दिल मेरे पास रहने दे।